बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स के बारे में, जो कि सीएसएस, पीएमएस, कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यूज, सबके लिए आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे डिटेल में कि विटामिन्स क्या हैं, इनके कितने टाइप्स हैं, कौन से विटामिन्स हैं, इनका डेफिशिएंसी जो है उसके बाद क्या किस तरह की बीमारियां पैदा हो जाते हैं इंसान के बारे में। विटामिन्स, इनके जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्चुअली दे प्रोवाइड नो एनर्जी, या बहुत ही कम विटामिन्स का रोल है एज फार एज एनर्जी फॉर बॉडी इज कंसर्न, बट दे आर गुड फॉर बॉडी फंक्शन। हेल्दी फंक्शन के हवाले से, प्रॉपर फंक्शन के हवाले से बड़ा रोल है विटामिन्स का। डेफिशिएंसी में कॉज डिजीज, अगर कोई कमी हो जाए विटामिन्स की आपकी बॉडी में तो कोई बीमारी भी पॉसिबल है, और ये हो सकता है, होता भी है एक्चुअली। टाइप्स ऑफ विटामिन्स, दो टाइप्स है विटामिन्स के। कितने? दो। ए वाटर सॉल्युबल, और यह हमने लिखा बी फैट सॉल्युबल, राइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर वाटर के बारे में। दो विटामिन्स हैं, एक बी है एक सी है, याद कीजिएगा। बी और सी दोनों क्या हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहलाते हैं। लेकिन हमने बी के भी कुछ यहां पर टाइप्स मेंशन किए आपके लिए, ताकि कोई भी टेस्ट में कोई चीज हमसे कहीं रह ना जाए। विटामिन सी, विटामिन सी इसका एक और नाम है, वह है असॉर्बिक एसिड, ये नाम याद कीजिएगा। विटामिन सी आल्सो नोन एज असॉर्बिक एसिड, राइट। उसके बाद बी के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमने यहां पर जो है 3 लिखे हैं, B1, B2, B3। विटामिन B1 आल्सो कॉल्ड थियामाइन, इसका नाम याद कीजिएगा, थियामाइन। विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, राइट। तो विटामिन बी और जो सी हैं, दे बोथ आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। यहां पे आ जाएं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और यहां पे 4 हैं। यहां कितने हैं? 4। विटामिन ए, डी, ई और के, राइट। अच्छा, विटामिन ए आल्सो नोन एज रेटिनॉल, विटामिन डी आल्सो कॉल्ड कार्सिफेरॉल, विटामिन ई इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, राइट। अब याद कीजिएगा, बीसी क्या है? वाटर सॉल्युबल, और एडीई क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। अच्छा, डेफिशिएंसी, ये चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर विटामिन्स की जो है बॉडी में कमी हो जाए तो फिर किस तरह के डिजीज पैदा हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाते हैं, ठीक है। यहां है विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, जो आई साइट है, जो विजन है रात में, वो काफी कम हो जाता है, यानी कि आप देख नहीं सकते हैं रात को, इसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जब विटामिन ए कम हो जाए तो। और याद कीजिएगा, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज कैरेट, राइट। तो कैरेट को फिर आप डॉक्टर मशवरा देंगे कि आप खा लें बहुत ज्यादा। उसके बाद है B1, मैंने यहाँ पे टाइप भी लिखे हैं। B1 बेरी बेरी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इज कॉल्ड बेरी बेरी। ये है अबाउट नर्वस सिस्टम, कोई टायर्डनेस, आप ठीक तरह से घूम नहीं सकते हैं, फिर इसके बारे में है। विटामिन B3 का जो डेफिशिएंसी है वह है प्लाग्रा। जो प्लाग्रा है, ये एक्चुअली एक स्किन का डिजीज है, स्किन जो है आपका खराब हो जाता है विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, राइट। उसके बाद है ये स्कर्वी। सी, जो विटामिन सी है, अगर उसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो विटामिन सी की, तो जो आपके दांत हैं, जो यहाँ पर गम्स हैं,
वो आपके काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रैकेट्स, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है। ये हड्डियों की बीमारी है, अबाउट बोन्स, अबाउट स्केलेटन। ठीक है ना। तो जिस बच्चे में अगर कमी है विटामिन डी की, इवन बड़ों के अंदर भी काफ़ी हद तक वो चल नहीं सकते हैं ठीक तरह से। ठीक है। और विटामिन जो के है, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लड क्लोटिंग फेलियर और डिसऑर्डर। कोई आपको चोट लगे, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, तो जो ब्लड निकलता है कहीं से भी, ब्लड खून का निकलना, तो वो ना क्लोटिंग नहीं होता, वो रुकता नहीं है। फिर वहां पर आप उसके ऊपर कोई दवाई लगा लें, फर्स्ट एड के हवाले से कुछ पट्टी लगा लें, तो फिर भी वो ब्लड वहां से निकलता रहेगा। दैट इज क्लोटिंग मीन्स के ब्लड का रोकना, स्टॉप करना। अब यहां मैंने कहा डिफिशियंसी है, कमी है विटामिन के की, तो इट कॉजेज ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर और फेल्यूर। और याद कीजिएगा, जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के अंदर, तो उनका भी काम यही पर ही है। ये मैंने कुछ 3-4 चीजें यहां पे मेंशन किए हैं। कैरेट रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए में बहुत ज्यादा है कैरेट। ठीक है। तो ये लाजमी आप खा लें विजन के लिए, पार्टिकुलरली नाइट विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विटामिन सी। जो विटामिन सी है इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, इज डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। सवाल पूछते हैं कि हीटिंग से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज विटामिन सी। सनलाइट इज रिच इन विटामिन डी। जो सूरज के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, जो हमें रेज मिलते हैं सन के, दैट गिव्स अस विटामिन डी। और याद कीजिएगा, शहर में हम देखते हैं सिटीज के अंदर लोग बंगलों में, एयर कंडीशंस में, ऑफिस में एसी, गाड़ियों में एसी, धूप लोग देखते हैं ही नहीं, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, वो चल नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा भी फासला वो गाड़ी निकालेंगे। गांव के लोग बेचारे बहुत सिंपल खाते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत ही फिट हैं और हेल्दी कैसे हैं, क्योंकि वो सारा दिन धूप पर काम करते हैं, खेती बाड़ी, जमीन, बकरियां, भैंस, उनके लिए घास करना। तो उनके जो हड्डियां हैं, अब मैंने कहा ना हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, तो विटामिन डी वो सारा दिन हासिल करते रहते हैं सूरज से। तो भाई ये शहर के जो लोग हैं सारा दिन कमरे के अंदर बैठना, ऑफिस में बैठना, ये भी सेहत के लिए कोई अच्छा नहीं है। आप लाजमी धूप पर निकलें और विटामिन डी हासिल करें, ये सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्री में आपको मिलता है सनलाइट से विटामिन डी। विटामिन सी नॉट फाउंड इन मिल्क, दूध में कहते हैं, मिल्क में तमाम विटामिन मौजूद हैं सवाए सवाए विटामिन सी से। विटामिन सी मिल्क में आपको नहीं मिलेगा। और याद कीजिएगा मैंने ये क्या लिखा, जो विटामिन सी है वो तकरीबन आपको मिलेगा साइट्रस फ्रूट्स में, जो खट्टी मीठी जो फ्रूट्स हैं, चाहे वो गुआवा हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ मिलेगा आपको विटामिन सी, जो दांतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ विटामिन के बारे में हमारा लेक्चर है, जो मैंने कहा आपको कि CSS का कोई जो EDS पहले था, नाउ इट्स कॉल्ड जनरल एबिलिटी एंड साइंस, तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव के हवाले से भी ये सवाल आ सकता है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ विटामिन, कुछ इस तरह का। या MCQs में तो आपको हर टेस्ट में ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, ये TMO के लिए, FIA के हवाले से, CSS का MPT अभी आने वाला ही है, तो वहाँ पर हमारा ये लेक्चर आपको सपोर्ट कर सकता है। जहाँ भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।